के पास कितना था इलेक्शन के टाइम में, और वो नोटबंदी करके सब नोट अपने पास रखा, सारा पार्टी का नोट खत्म करवा दिया। बिल्कुल बनाता है, बात सही है, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाता है। अब पार्टी वाला सब किसका रहता है? पब्लिक को थोड़ी, रास्ता में कौन मरता है? पब्लिक मरता है। देश के लिए कौन लड़ता है? गरीब आदमी लड़ता है। अमीर लोग को कोई नेता लोग का लड़का कोई मरता है? कितना साल के बाद आज़ादी किया, सब कुछ किया, मगर हिंदू मुसलमान का बात कभी नहीं आया। बात सही है। हम लोग कभी भी बंटवारा नहीं किया देश को, हम लोग देश को बंटवारा नहीं किया। हिंदू राष्ट्र जो कहते हैं, अभी आया है कि इलेक्शन आ रहा है तो 500-200 रुपया गैस में कम हो गया, सब्जी में कम हो रहा है, पेट्रोल में कम हो रहा है, तो इलेक्शन का टाइम में क्या होता है? इसमें क्या लगता है कौन जीत के आ सकता है? 2024 में ये हम नहीं बता सकते हैं, मगर पब्लिक के ऊपर सब है। पब्लिक चाहेगी तो गठबंधन सरकार को जितवा सकती है। गठबंधन सरकार यानी कि इंडिया की सरकार आना जरूरी है। नहीं जरूरी क्यों? आप बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए? इसलिए महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा हुआ, बहुत बढ़ा हुआ, नौकरी चाकरी किसी को नहीं मिल रहा। आप क्या करते हैं? हम चिकन का कारोबार करते हैं। चिकन का काम है। तो आप पहले से आपके ग्राहक कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? नहीं, कम हो गया है। कम हो गया है। हाँ। तो उनकी तो इनकम भी तो कम हो गई है, तो इसीलिए तो आपका, हाँ, सब कुछ कम हो गया है। तो यहाँ बताइए कि अगर इंडिया की जो गठबंधन है तो इंडिया की सरकार आ जाएगी तो आपकी महंगाई, बेरोजगारी ये कैसे दूर हो जाएगी? ये तो हम बता नहीं सकते हैं, मगर ये हम भरोसा है कि कुछ तो कम होगा। तो अभी कुछ तो कम अभी होगा, लेकिन 200 रुपये गैस का दाम अभी कम हो गया है, तो आप उस पर नहीं जाएंगे? इस पर हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि इस पर हमको भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। सुनिए, जो पार्टी हिंदुस्तान का जो भी पार्टी है, आज तक हम लोग, हमारे बाप दादा कितना साल के बाद आज़ादी किया, सब कुछ किया, मगर हिंदू मुसलमान का बात कभी नहीं आया। बात सही है। हम लोग कभी भी बंटवारा नहीं किया देश को, हम लोग देश को बंटवारा नहीं किया। हिंदू राष्ट्र जो कहते हैं, हिंदू राष्ट्र के उसके बाप का है कि हिंदू राष्ट्र कर लेंगे कोई भी चीज़ का। ये हम लोग सब जात मिल के हम लोग हिंदुस्तान को बनाया है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा स्टेट है। हिंदुस्तान लेवल पर जो आदमी बंटवारा करे, ये ठीक नहीं है। तो आप लोग ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर? देखना चाहते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पे 42 सीट टोटल वेस्ट बंगाल में है, तो कितना सीट उसको मिल जाएंगे? उनको 42 नहीं मिलेगा, 40 तो मिलेगा। 40 मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ बताइए, अभी सब्जी वब्जी आप लोग लेते होंगे, हाँ। तो कौन सा, जैसे मान लीजिए सब्जी आप ले रहे हैं, एक तरफ आपका गैस भरवा रहे हैं, तो सब चीज़ के दाम तो अब बढ़ गए हैं। ठीक है, इंडिया की भी अगर सरकार आएगी वो भी 100 रुपया होगा, आपको लगता है ये 200-300 रुपया कम करके आपका जो जख्म उसको पूरा कर? जो हमने नोटबंदी में जो तकलीफ सहा है, लाइन लगा के आदमी मर जा रहा है, 2 गो 3 गो 4 गो शादी ब्याह हो रहा है, उसमें आदमी मरा है। नोटबंदी में आप लोग को दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत हुआ सरकार। कोविड के जब वक्त में आप लोग को दिक्कत हुआ था? सब टाइम में दिक्कत हुआ है। 2000 का नोट दे के आप पूरा साला लाइन, दिन भर में लाइन लगा के हम लोग दुख झेले हैं, ये परेशानी झेले हैं। ये 2000 रुपये का जो अभी नोटबंदी जो हुआ था, ये होर्डिंग जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी आपने देखा होगा पार्थो चटर्जी जो अभी टीएमसी के बहुत बड़े यहाँ पे नेता थे, उनके घर से 50-60 करोड़ रुपया घर से निकला है। ये सब बड़ा सब चीज़ के लिए तो निकालने के लिए नोटबंदी हुआ। बड़ा नेता लोग का चाल है, बड़ा नेता लोग सब मिल के किया है। ये सब एक आदमी को उल्लंघन करने के लिए सब कुछ करता है, बदनाम करने के लिए हर पार्टी को करता है। आज देखिए 2000 का नोट बीजेपी के पास कितना था इलेक्शन के टाइम में, और वो नोटबंदी करके सब नोट अपने पास रखा, सारा पार्टी का नोट खत्म करवा दिया। नहीं, आप सारा पार्टी का नोट अगर मान लीजिए ईडी और सीडी का अगर रेड होता है, अभी टीएमसी के बहुत सारे नेताओं पर ईडी और सीडी का रेड हुआ, ठीक है? उसके बाद अभी आप देखिएगा पार्थो चटर्जी बहुत बड़े नेता हैं टीएमसी के, उनके घर में 50 से 60 करोड़ का वो नकद मिला। मुझे ये कहना है, ईडी और सीडी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ रेड करती है तो ये तो अच्छी बात है। अगर वो उन्होंने कोई गलत काम किया है तो ईडी सीडी का तो रेड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सब पार्टी का होना चाहिए। सब पार्टी, ये जरूरी है कि सब पार्टी होना चाहिए। अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपनी सरकार को कभी नहीं करेगी, सब जगह करेगी। सुनिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी नेता है, उसको जो अच्छा काम करने वाला उसको अंदर करो उसको। मेरा खिलाफ बोल रहा है, हमेशा देखते हैं ये चीज़। एक शख्स ने मेरे थोड़े पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा ईडी और सीडी से जितने लोगों को जेल में जाना चाहिए उससे ज़्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चोर लोग तो जा रहा है, और वो लोग उसके पार्टी में जाके अच्छा हो जा रहा है। हम लोग निकाल के बाहर कर रहे हैं और वो लोग एक्सेप्ट कर रहा है, बोले हमारी पार्टी अच्छा है। हम लोग चोर को निकाल रहे हैं और चोर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक बात बताइए, राहुल गांधी को आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। और इसके तौर तो ममता बनर्जी को भी आपने कहा कि ममता बनर्जी बन सकती है। जरूरी है, देश का कोई भी बन सकता है। नहीं तो आपको नहीं लगता अगर इतने सारे अगर दावेदार है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो आपस में ये लोग सीट को लेके कुछ मतलब
दोनों में लड़ाई हो सकता है? नहीं, लड़ाई नहीं हो सकता सर। नहीं, कलकत्ता में, बंगाल में अगर आप देखिएगा, बंगाल में आपका एक तरफ आपका कांग्रेस है, एक तरफ CPIM है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है। आपका तृणमूल कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अगर किसी को आप देखिएगा, वो CPM को वो देखना नहीं चाहती हैं, ठीक है। CPM वाले तृणमूल कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये जो सीटों के जब बंटवारा होगा तो कहीं नहीं, आपको नहीं लगता ये लोग आपस में लड़ेंगे? सुनिए, ममता बनर्जी कोई दूसरी पार्टी का नहीं है, ये भी कांग्रेस से आई हुई है। मैं CPM के बारे में बात कर, CPM पार्टी, CPM में और TMC में तो वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। बात सही है, ये शुरू से है, देखना नहीं फिर चाहते। कैसे आप मान लीजिए, बेंगलोर में अभी जो मीटिंग हुआ, अभी मुंबई में मीटिंग हुआ, ये लोग सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल एक साथ बैठे। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं? एक तरफ आप सब एक साथ आपस में लड़ते हैं और दूसरी तरफ आप लोग अलग अलग लड़ाई करते हैं। वो तो हम आपको दिखाते हैं कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, मगर जब वक्त आता है सब एक हो जाता है। आपको नहीं लगता ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग भी तो जनता को बेवकूफ़ कहीं ना कहीं आपको लगता है ये लोग बना रही है? बनाता है, बिल्कुल बनाता है, बात सही है, बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाता है। अब पार्टी वाला सब किसका रहता है? पब्लिक को थोड़ी, रास्ता में कौन मरता है? पब्लिक मरता है। देश के लिए कौन लड़ता है? गरीब आदमी लड़ता है। अमीर लोग को कोई नेता लोग का लड़का कोई मरता है? अभी एक बात बताइए, अभी आपका 2024 इलेक्शन आने वाला है, अभी सरकारी स्कीम, अभी ममता बनर्जी के द्वारे सरकार से बहुत सारी स्कीम निकाली है, आप लोग उसका किसी फ़ायदा उठाएं आप लोग? नहीं, अभी तक तो हम नहीं उठाए हैं। यहाँ पे आपने द्वारे स्कीम, बहुत बड़ा अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ममता बनर्जी का, स्वास्थ्य साथी कार्ड आप लोगों ने तो कोई बनाया है? आप लोग कोई नहीं बनाया। आप लोग को सरकारी स्कीम के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता है? नहीं, पता नहीं है। आप लोग बंगाल में यहाँ पे आप लोग के काउंसिलर हो या कोई भी हो, कोई भी सरकारी स्कीम के बारे में आप लोग कुछ नहीं पता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया का जितना भी स्टेट है, सबसे बेस्ट स्कीम है वो स्वास्थ्य साथी सर। तो मैं यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते। एक मिनट आप इधर आइए। हाँ, एक बहुत है, आपके पास 1 रुपया नहीं है। एक मिनट, आप चाइल्ड इंस्टीट्यूट में गए, आप स्वास्थ्य साथी कार्ड से आपका कार्ड से सबसे पहले अपना नाम बताइए। दादा एक आदमी नहीं है, आप 5 लाख इलाज करा रहे हैं, तो बेस्ट स्कीम है। एक मिनट, सबसे पहले अपना नाम बताइए दादा। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। क्या करते हैं दादा? सर मेरा फुटवेयर का बिजनेस है। फुटवेयर का बिजनेस है। तो ये स्वास्थ्य साथी कार्ड वो जो ममता बनर्जी की स्कीम है, तो इसके अलावा और भी कोई स्कीम का आप लोगों को फ़ायदा हुआ है? नहीं, स्वास्थ्य साथी का कार्ड एक्चुअली हम देखा क्योंकि मेरे बच्ची बीमार थी, तो वहाँ पर हम जाके देखा, ऐसा सिचुएशन तो हमको लगा कि मेरे ख्याल से अब तक का इंडिया का बेस्ट स्कीम है ये। क्योंकि जो आदमी 10 रुपये का खाना ही खा पा रहा है, हमारे हॉस्पिटल में बच्चों को रख के 5 लाख इलाज करा रहा है, रोज़ किसी का डायलिसिस हो रहा है, 5 से 7 हज़ार 8 रुपये खर्चा है, कार्ड के ज़रिए हो रहा है, मगर उसमें खाने का पैसा नहीं है, वो मूली खा रही है, सुबह सूखा रोटी खा रही है, मगर अपना बच्चों को स्कीम से इलाज तो करा रही है। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट स्कीम। एक बार अब आते हैं हम लोग इलेक्शन में आते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि 2024 में बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है। तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और बिजनेस। आप लोग का बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताइए। पहले के हमारा से में सेल ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है? बहुत ही ख़राब। ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं या सच में ख़राब हो रहा है? सारा बिजनेस मैंने यहाँ पर। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक। क्या करते हैं रज़ाक भाई? जॉब करते हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आ जाइए। हमारे से एक युवा है, ये जॉब करते हैं। आप बताइए, आप लोग जैसे युवा हैं, अभी हम लोग चांद पर चले गए, अभी बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप लोगों को क्या लगता है 2024 में जनता जो वोट देने जाएगी तो वो क्या देख के वोट दे? कुछ देख के वोट देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, गरीबी दूर करना है। गरीबी कौन दूर करेगा? हिंदुस्तान में जो अपने आप के ऊपर जो हिंदू मुसलमान जो लड़ के मर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये अंग्रेज के टाइम से चले हुए है। तो ये जो अभी इंडिया गठबंधन बनी है या भाई भाई है, इंडिया गठबंधन सब भाई भाई है, हम लोग सब भाई भाई है यहाँ पर, लेकिन ये राजनीति हो रहा है हिंदू मुसलमान का लेके। तो आप लोग जो वोट देने आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो हिंदू मुसलमान दे के वोट देते हैं या आपके लिए जो अच्छा काम करता है उसको वोट देते हैं? जो हम लोग के लिए अच्छा काम करते हैं उसी को वोट देते हैं हम लोग। तो आप TMC को वोट देते हैं। ठीक है, आप TMC को दीजिए, बीजेपी को दीजिए। मेरे आप जो वोट देने थे, आप सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके लिए कौन खड़ा है जी। आप हिंदू मुसलमान जो भी करता है उसको आप वोट नहीं देंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए बीजेपी अगर यहाँ पे आती है, अगर वो भी अगर आप में से कोई एक आदमी को यहाँ पे टिकट मिलता है तो क्या आप लोग उसको वोट देंगे? जरूर देंगे। बीजेपी अगर सही काम करेगा उनको भी वोट देंगे। अगर यहाँ पे जो बीजेपी कोई ऐसा कैंडिडेट उतारती है, अगर मुसलमानों में कोई भी कास्ट का हो, अगर आप लोग उसको जानते हैं तो बीजेपी कोई मैटर नहीं है। अगर कैंडिडेट आपके लिए सबसे बड़ा, सब भाई भाई है हिंदुस्तान में, जो भी है हम लोग सब भाई है। हिंदू मुसलमान कौम का लेके हम लोग कोई नहीं करते। हम लोग एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, एक ही। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में किसको आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं हम। ममता बनर्जी को आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइए कि आपके घर में कितने वोट हैं?
हमारा घर में 5 वोट है। तो 5 वोट लगता है कि टीएमसी को ही जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ते ही चले जा रहा है, कोई महंगाई कम हो रही नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो बोल दिया महंगाई सबका कम हो जाएगा। इलेक्शन खत्म हुआ फिर महंगाई बढ़ी है। आप चाहते हैं कि महंगाई आपका इसमें कम हो? कंटिन्यू कम होना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो कम हो गया, इलेक्शन बाद हुआ तो फिर बढ़ी है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो भारत अभी आपने अभी आया है कि इलेक्शन आ रहा है तो 500-200 रुपया गैस में कम हो गया, सब्जी में कम हो रहा है, पेट्रोल में कम हो रहा है। तो इलेक्शन का टाइम में क्या होता है? ये तो नहीं, अब मान लीजिए इलेक्शन का टाइम में कम कर दिया, इलेक्शन के बाद फिर बढ़ा दिया, तो फायदा क्या हुआ? तो आप लोग चाह रहे हैं कि जो गैस के दाम है अभी जो मान लीजिए 200 रुपया कम हुए, ये चाहते हैं कि और भी इससे कम हो जाए। तो 200 रुपया कम तो था ही है गैस, सब्सिडी तो हम लोग को मिल रहा था, सब्सिडी का पैसा तो खा जा रहा था, वही तो फिर 200 रुपया कम कर दिया, फिर 200 रुपया बढ़ा देगा। तो ऐसी थोड़ी कम होने चलेगा, कम कंटिन्यू 500 रुपये जैसा पहले नॉर्मल था वैसे ही रहने मांगे। अभी आपका एक बात बताइए, अभी इंडिया का नाम आपने सुना है, गठबंधन बनी है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नया स्टार्ट किया है भारत बोल के, जिसमें अभी आप देखिएगा इनविटेशन G20 को गया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये आपको लगता है भारत और इंडिया दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही है। तो फिर जब एक ही है तो चाहिए तो इंडिया रहना चाहिए। इंडिया डेट इज भारत तो हाँ, नहीं है तो पूरा इंडिया। मैप में हम लोग का समझा रहा, वर्ल्ड मैप में क्या इंडिया है, वो लोग आई है फिर भारत में। तो पहले तो इंडिया ही तो है, हम लोग तो अभी न्यू आई है, भारत हिंदुस्तान सब अलग अलग चीज़ में आई है तो पूरा मैप में इंडिया ही बना हुआ है। तो आप लग रहा है कि अब इंडिया अलग हो गया, भारत अलग हो गया? हाँ, तो अलग करने मांग रहे हैं लोग इंडिया वाले। आप अलग हो रहे हैं? अलग क्या होंगे, हम लोग इंडिया से जुड़े हुए तो इंडिया में रहेंगे हम। तो आप लोग बोलिएगा वी आर इंडिया, प्राउड इंडिया, प्राउड भारत, सब एक ही है? सब एक ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन की जो सरकार है अभी इंडिया और भारत को लेके, जो इंडिया भारत, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को? फायदा तो क्योंकि बीजेपी अगर बोलेगी भारत माता की जय और दूसरा कोई बोलेगा नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता ये इंडिया जिस तरीके से भारत बोल तो गलत हो रहा है। भारत होना नहीं चाहिए, होने चाहिए इंडिया ही। लेकिन इंडिया में तो ये चीज़ नहीं हो रही कि भारत माता की जय, समझे? ये चीज़ गलत हो जा रहा है। हम लोग इंडिया है, इंडिया भारत माता बोल रहे हैं तो फिर तो बहुत सारा माता, ये दुर्गा माता ही बोलते रहे जाए, वो अलग बात हुई है। वो तो अपनी हर जगह पे तो। लेकिन अभी आपको लगता है बीजेपी जो सरकार बनी है, भारत इसलिए नाम आया है क्योंकि इंडिया जो गठबंधन उसका नाम भी INDIA है, यानी इंडिया है ना? हाँ, इसीलिए। और क्या करते हैं आप? अब बिजनेस करते हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में किसको आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको आप देख रहे हैं? ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी को आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइए कि आपके घर में कितने वोट हैं? हमारा घर में 5 वोट है। तो 5 वोट लगता है कि टीएमसी को ही जाएगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर चीज़ का महंगाई बढ़ते ही चले जा रहा है, कोई महंगाई कम हो रही नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो बोल दिया महंगाई सबका कम हो जाएगा। इलेक्शन खत्म हुआ फिर महंगाई बढ़ी है। आप चाहते हैं कि महंगाई आपका इसमें कम हो? कंटिन्यू कम होना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो कम हो गया, इलेक्शन बाद हुआ तो फिर बढ़ी है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो भारत अभी आपने अभी आया है कि इलेक्शन आ रहा है तो 500-200 रुपया गैस में कम हो गया, सब्जी में कम हो रहा है, पेट्रोल में कम हो रहा है। तो इलेक्शन का टाइम में क्या होता है? ये तो नहीं, मान लीजिए इलेक्शन का टाइम में कम कर दिया, इलेक्शन के बाद फिर बढ़ा दिया, तो फायदा क्या हुआ? तो आप लोग चाह रहे हैं कि जो गैस के दाम है अभी जो मान लीजिए 200 रुपया कम हुए, ये चाहते हैं कि और भी इससे कम हो जाए? तो 200 रुपया कम तो था ही है गैस, सब्सिडी तो हम लोग को मिल रहा था, सब्सिडी का पैसा तो खा जा रहा था, वही तो फिर 200 रुपया कम कर दिया, फिर 200 रुपया बढ़ा देगा। तो ऐसी थोड़ी कम होने चलेगा, कम कंटिन्यू 500 रुपये जैसा पहले नॉर्मल था वैसे ही रहने मांगे। अभी आपका एक बात बताइए, अभी इंडिया का नाम आपने सुना है, गठबंधन बनी है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नया स्टार्ट किया है भारत बोल के, जिसमें अभी आप देखिएगा इनविटेशन G20 को गया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये आपको लगता है भारत और इंडिया दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? दोनों एक ही है। तो फिर जब एक ही है तो चाहिए तो इंडिया रहना चाहिए। इंडिया डेट इज भारत तो नहीं है तो पूरा इंडिया। मैप में हम लोग का समझा रहा, वर्ल्ड मैप में क्या इंडिया है, वो लोग आई है फिर भारत में। तो पहले तो इंडिया ही तो है, हम लोग तो अभी न्यू आई है, भारत हिंदुस्तान सब अलग अलग चीज़ में आई है तो पूरा मैप में इंडिया ही बना हुआ है। तो आप लग रहा है कि अब इंडिया अलग हो गया, भारत अलग हो गया? हाँ, तो अलग करने मांग रहे हैं लोग इंडिया वाले। आप अलग हो रहे हैं? अलग क्या होंगे, हम लोग इंडिया से जुड़े हुए तो इंडिया में रहेंगे हम। तो आप लोग बोलिएगा वी आर इंडिया, प्राउड इंडिया, प्राउड भारत, सब एक ही है? सब एक ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो गठबंधन की जो सरकार है अभी इंडिया और भारत को लेके, जो इंडिया भारत, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बीजेपी को? फायदा तो क्योंकि बीजेपी अगर बोलेगी भारत माता की जय और दूसरा कोई बोलेगा नहीं, तो फिर आपको नहीं लगता ये इंडिया जिस तरीके से भारत बोल रही तो गलत हो रहा है। भारत होना नहीं चाहिए, होने चाहिए इंडिया ही। लेकिन इंडिया में तो ये चीज़ नहीं हो रही कि भारत माता की जय, समझे? ये चीज़ गलत हो जा रहा है।
हम लोग इंडिया है, इंडिया भारत माता बोल रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारा माता, ये दुर्गा माता ही बोलते रहे जाए, वो अलग बात हुई है। वो तो अपनी हर जगह पे तो, लेकिन अभी आपको लगता है बीजेपी जो सरकार बनी है, भारत इसलिए नाम आया है क्योंकि इंडिया जो गठबंधन उसका नाम भी INDIA यानी इंडिया है ना? हाँ।